स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पीओजेके में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरान के खिलाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना लोगों को कुचल रही है। उनके प्रदर्शन को पर गोलियां चलाई जा रही है। भारत ने भी एंट्री कर ली है। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके से पीओजेके के लोगों को पीड़ित किया गया, जिस तरीके से उन पर बर्बरता की गई, उसी का विद्रोह अब ये दिख रहा है सड़कों पर। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर सतपाल दहिया जो रिटायर्ड मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सर। क्या पीओजेके अपनी आजादी की तरफ बढ़ चुका है क्या? रोहित जी, आजादी की तरफ तो शायद पिछले 10-12-15 साल पहले पीओजेके ने अपने कदम रख दिए थे जी। उसके जो सेपरेटिज्म के या अलग देश के बीज डल चुके थे, अब उसका मैनिफेस्टेशन आ रहा है सामने। अभी जो है जिस हिसाब से पिछले 5 जून से लेके और अभी तक जो कार्रवाई की गई है वहां पे, इट इज ए वेरी हाई हैंडेडनेस एंड पीपल आर फेड अप विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी पुलिस एंड पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसको बिल्डअप होते होते टाइम लगा है। तो आपको इसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि जो जिस हिसाब से ये जिनको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, ये 1947-48 की क्रिएशन है। जब महाराजा हरि सिंह ने पूरे जेएनके को अपने साथ ज्वाइन कर लिया था, तो पाकिस्तानी सेना ने, जो उस टाइम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी के नीचे थी, और इंडियन आर्मी उस टाइम पे अपने यहाँ पे जो थे रॉय बूचर उनके नीचे थी, तो उन्होंने खेल खेला। कबाइले भेज के श्रीनगर, पुंछ, नौशहरा सब एरिया कैप्चर कर लिए उन्होंने। और जब इंडियन आर्मी ने उनको वापस खदेड़ना शुरू किया तो किसी हद में उसको जाके रोक दिया गया। और पुंछ के अंदर बहुत भयंकर मैसेकर हुआ था, जिसके अंदर कि कई हजार, कोई एस्टिमेट है कि 20 से 25 हजार सिख और हिंदूज को इन्होंने मार दिया था वहां पे। और उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान जो स्टेट है, इन्होंने इसके ऊपर अपना काबू करना शुरू किया। काबू करना एक बात थी, लेकिन इन्होंने किया क्या इसके अंदर कि स्लोली जो पंजाबी हैं उनको वहां पे बसाना शुरू कर दिया। और पंजाबी को बसाया कैसे कि उन्होंने वहां पे जैसे उनकी पैरामिलिट्री फोर्स, मुजाहिद फोर्स खड़ी की, उनकी बटालियंस खड़ी कर ली। उन बटालियंस के अंदर जो सेना से रिटायर्ड जवान जेसीओ थे, उनको वहां पे जमीनें अलॉट कर दी गई, अपनी फैमिली के साथ रहने लगे एंड दे ट्राइड टू चेंज द डेमोग्राफी। दूसरी चीज जो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने किया है इनके साथ, बेचारे जो ये कश्मीरी पुंछी कश्मीरीज हैं, जिनको मुजफ्फराबाद से लेके नीचे कोटली जंगल तक जो इनका इलाका फैला हुआ है, इंडिया के से कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रॉम जम्मू के अपोजिट से लेके और अपने पुंछ के एरिया तक का, सामने मुजफ्फराबाद है जो कि उनकी कैपिटल है। इस इलाके के अंदर कोई पॉलिटिकल पावर नहीं दी, ना तो इनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 257 के अंदर इनका जो आर्टिकल है, कोई स्टेट का दर्जा मिला इनको, ना कोई यूटी का दर्जा मिला। इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ ए independent sort of महकमा, attached महकमा, fully under the control of the Islamabad and Rawalpindi. When I say Islamabad means political control, Rawalpindi means military control. और इनकी जो 53 टोटल सीटें हैं इनकी, उसमें से 12-13 जो सीटें थी इनकी, वो सीटें इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ से बंदे बाहर सेटल है कहीं पाकिस्तान के अंदर, वो सीटें वहां से आएंगी। तो उन सीटों को मैनिपुलेट करके दे बीन मैनिपुलेटिंग दिस पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कहने के लिए इनका एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सब कुछ है, इनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का है। उसको पीछे से आईएसआई उनकी फौज चलाती है और उनका हाई हैंडेड बिहेवियर इसके ऊपर रहा है। फिर जो चलने वाला मुद्दा जिनके ऊपर जो आया, लास्ट मुद्दा जो था, वो था कि यहाँ से जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हो रहा है। जैसे उनकी बिजली, पानी, अब जितने मोस्टली जो पावर प्लांट्स हैं इनके, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, वो पीओजेके में लगे हुए हैं। लेकिन आपको ताजुब होगा कि उनकी जो बिजली है सबसे महंगी यहीं के वासिंदों को दी जाती है। उनके साथ जो सामान आता है नीचे से, बहुत हैवी कॉस्ट में उनको सामान बेचा जाता है और कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है। अगर आप आज के दिन में पीओजेके में जाएंगे तो आपको लगेगा आप कहीं कम से कम 50 साल पीछे चले गए हैं। ना वहां पे कोई हॉस्पिटल्स है, ना डिस्पेंसरीज है, जो बेसिक हकूक नहीं है उनके। अब जो लास्ट में जो हुआ था इनके साथ ये तमाशा, तो इन्होंने 5 जून को इनके सब इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं काफी तादाद के अंदर, जब यहाँ जो जॉब नहीं मिलेगा वो छोड़ के बाहर चले गए हैं। कोई बर्मिंघम के अंदर, कोई मैनचेस्टर के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर सेटल्ड है। उन लोगों के थ्रू अब इनके वीडियोस बाहर आ रहे हैं और ये नाउ ब्रिटिश टेकन स्टांस। ठीक है, ये कहानी हुई। और इनसे बुरा हाल जो वहां पे है वो है गिलगिट बाल्टिस्तान वालों का, क्योंकि कोई स्टेटस ही नहीं है।
उनको एक FCN फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज वो बैठे हुए कोई मेजर साहब, वो पूरे इलाके में डंडा मारते हैं। और उनकी तो दुर्गति इसलिए और ज्यादा है कि वो शिया एरियाज हैं, और शियाज को पाकिस्तान एज इट इज ट्रीट देम एज सेकंड क्लास सिटीजन। तो इसलिए उनके ये सीपैक आ गया। सीपैक आने से उनकी जो पूरी रिसोर्सेज हैं गिलगिट बाल्टिस्तान की, उसका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया। जो हाई एंड जॉब मिले कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो जॉब तो मिले चाइनीज को। जो नीचे के जॉब थे, मिडिल क्लास और नीचे वाले जॉब थे, वो पाकिस्तानी मुसलमान आ गया वहां से, जो पंजाबी मुसलमान है, उसने आगे वो सारे जॉब कैप्चर कर लिए। अब ये अपने जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हैं वो अपने ताली बजा रहे हैं। तो वहां भी कई बार फायरिंग हो चुका है, जो कि मीडिया में नहीं आया है। हाँ। कई बार वहां बम ब्लास्ट हो चुके हैं। तो लोगों को ये खबरें तो दबा सर के ऐसी रखना ऐसी चाहते हैं। निकल कर आई कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से लगातार गोलियां चलाई गई, फिर लोकल लोगों को घसीट कर मारा गया। उनकी, आप जैसे बता रहे हैं, लाइट तो बहुत महंगी है लेकिन काट दी गई, राशन तक नहीं पहुंचाया गया, आटा तक बंद कर दिया गया, उनका चावल बंद कर दिया गया। फिर भी उसके बाद भी पीओजेके के लोग विरोध प्रदर्शन लगातार तेज करते जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब इतना विरोध प्रदर्शन अब पीओजेके के लोग कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये सोच लिया है आर या पार, अब पाकिस्तानी आर्मी का ये जुल्म नहीं सहेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को मारते हुए कई विजुअल आए कि ये लोग मार रहे हैं, उनका पैंट तक निकाल कर फेंक दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार, आपको लग रहा है, डरी सहमी हुई है? देखिए रोहित जी, आज के दिन में इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आर्मी की ब्रूटैलिटी, पाकिस्तानी सरकार का एक्सप्लॉयटेशन बहुत शिद्दत से और बहुत ज्यादा कैपेसिटी में वहां पे जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो लोग बाहर आए हैं बेचारे, जिन्होंने वो एक अवामी लीग वगैरह बनाई है, ऑल इंडिया कोई कमेटी बनाई है, डब्ल्यू कुछ बनाया है, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। उसमें वहां के गरीब आदमी, किसान, शॉपकीपर, छोटे मोटे बिजनेस वो लोग शामिल हैं। उनकी डिमांड बड़ी वाजिब, वो कहते हैं यार हमें कम से कम जीने का हक दे दो यार, हमें पढ़ने लिखने का हक दे दो, हमें जो कम से कम खाने के लिए दे दो। उनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन उनकी जब ये हालत चल रही है, अब उनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे, जो लास्ट डिमांड थी, उन्होंने सेपरेशन करने के भी वादा कर दिया कि भाई हम आपसे अलग होना चाहते हैं, वी वांट टू गो एंड मर्ज विद द इंडियन कश्मीर। क्योंकि जब वो देखते हैं, देखो आजकल के जमाने में सोशल मीडिया का युग है, आईटी युग है, डाटा युग है। जो हमारे यहाँ पे हो रहा है कश्मीर में, उनको डेली उसकी यूट्यूब पे, बाकी चीजों पे, फोटोज पे पिक्चर मिल रही है, चीजें मिल रही हैं। अब मैं अपने श्रीनगर में घूम के आया था पीछे एक हफ्ता पहले। श्रीनगर के अंदर हालत बहुत सामान्य है। लोग खा रहे हैं कि यस, थोड़े बहुत जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट है उनके खिलाफ कई सीआरपीएफ की बंकर वगैरह, पोस्ट वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन सब चीजों के बावजूद वहां पे हालत बहुत सामान्य है। लोग काफी खुश हैं उनकी। अब आप देखेंगे कि श्रीनगर के अंदर बड़े बड़े, श्रीनगर से निकलते बनियाल की तरफ ट्रेन जा चुकी है, बड़े बड़े हाईवेज बन चुके हैं, हाईवेज के डबल 4 लेन रोड बन चुके हैं, उसके ऊपर आपके बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, लोग खुशहाल हैं। I'll say the prosperity in Kashmir is much better than what you see in Delhi। तो ये चीज जो आजाद कश्मीर वाले लोग भी देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है भाई हमारे जैसे सिस्टम के साथ क्या हालत हो रही है। दूसरा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो इनकी फौज है उसका इकबाल, रुतबा कम हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इनको संभाल सके। पाकिस्तान के पास आज अपने खाने के पैसे नहीं है, उनके पंजाब के पास, तो इनको कहां से देंगे। दूसरा, तीसरा, पाकिस्तान के अंदर क्या रहा है, जब से आजादी हुई है, उनका बांग्लादेश जो टूटा है उसका भी कारण यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी मुसलमान है, लाहौर सेंट्रिक, दे वांट टू डोमिनेट एवरीथिंग। चाहे आर्मी हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी चीज हो, फॉरेन पॉलिसी, वो अपना उस पर हकूक जमा के रखना चाहते हैं। बाकी गो फॉर द डैम। उन्हें सेम कहानी बंगालियों के साथ की, बंगाली सेक्रेटरी गो टू द हेल। अब ये कहानी कश्मीरों के साथ हो रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान वालों के साथ हो रही है, और यही कहानी बलूचिस्तान के साथ हो रही है। बिल्कुल। यही कहानी जब ये सिंध कहानी के साथ हुई थी, इट विल गेट रिवाइव अगेन। अगर वो ध्यान हो, सिंध के साथ जो पानी था पूरा, इन्होंने पानी उनका बंद कर दिया सिंधियों का। सारा पानी इनका पाकिस्तान के अंदर यूज कर रही है, पंजाब के अंदर यूज कर रहे थे। तो सिंधी भी एक बार सड़क पे आए थे। सो धीरे धीरे विल इन यू कैन सी पाकिस्तान इज गेटिंग इम्प्लोडेड फ्रॉम इनसाइड, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। बिल्कुल। और सर, साथ में इसके कारण कुछ और भी है, इसके कारण कुछ और है कि कोई स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक रीजन भी है। अब पाकिस्तान जो है दो टांगों में पैर रख के बैठा हुआ है, एक चाइना, एक यूएसए। अब यूएसए नहीं चाहता कि पाकिस्तान के थ्रू, सीपैक के थ्रू चाइना को ग्वादर तक रूट मिले। ओपनली नहीं बोल रहा वो, लेकिन सीआईए वगैरह इस काम पे लगे हुए कि भाई किसी ना किसी से सीपैक हैज टू फेल। अगर सीपैक फेल होगा तो वो फेल करने के लिए पीओजे के बलूचिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है, एंड आई होप एंड दे विल बी डूइंग इट, जिस हिसाब से वेस्टर्न कैपिटल से इनको सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपने लंदन के अंदर से, ब्रसल्स के अंदर से, यूएसए के अंदर से काफी इनकी आवाजें आ रही हैं इनके फेवर के अंदर। तो इट्स नॉट हैपनिंग फॉर नथिंग। बिहाइंड दैट देयर इज अ बिगर जियोपॉलिटिकल गेम, एंड टुडे पाकिस्तान आर्मी इज वेरी वेरी वीक आर्मी। अब देखिए बलूचिस्तान का बुरा हाल हो रखा है, दे आर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट।
इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, एम्युनिशन नहीं है, और बस सिर्फ डंडे के जोर पे। लेकिन एक सर चीज जब को दुनिया से माननी पड़ेगी पाकिस्तान आर्मी आवाजें की। सर जब दुनिया से आवाजें उठ रही हैं तो भारत की तरफ से भी इस पूरे मामले पर एक बयान आया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थितियों में। उन्होंने कहा कि पीओजेके में जो हो रहा है पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण का परिणाम है। पाकिस्तान ने कैसे अवैध कब्जा किया है इलाके में, यह दुनिया देख रही है। भारत का रोल आपको कहाँ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है जब पीओजेके में इतना विद्रोह, हिंसा, पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता दिख रही है, पीओजेके जब अपनी आजादी का ऐलान कर रहा है तब? देखिए रोहित जी, आज से 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी कश्मीर के अंदर इस्लाम 13वीं शताब्दी में आया है। उससे पहले ये लोग, हम एक ही थे बेसिकली, हम हिंदू थे, हम बुद्धिस्ट थे, हम इसी इलाके के रहने वाले थे। ये जो लोग हैं, जैसे भी हैं, भले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन है तो अपने आदमी, और अपने पड़ोस के अंदर आप अपना खून बहता हुआ नहीं देख सकते। और जो हमारा स्टेटमेंट आया है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का, बहुत नपत वाला स्टेटमेंट आया है, इसके पीछे बहुत डीपर मीनिंग्स हैं। ठीक है, और हम नहीं चाहेंगे, हमारा देश नहीं चाहेगा, प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, विदेश मंत्रालय नहीं चाहेगा कि इन लोगों के ऊपर तशद्दुद हो, इनके ऊपर वायलेंस हो, इनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो। और आने वाले समय में आप देखेंगे, जहां तक मेरा अनुमान है, इसको और भी तेजी से उठाया जाएगा, और मेरे हिसाब से पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट उन लोगों को दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो कुल मिलाकर पीओजेके में बवाल, दूसरी तरफ भारत का उस पर स्टैंड लिया गया है, और फिर सर ने बहुत विस्तार से बताया कि पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है, क्यों इतना विद्रोह, और कहाँ आज पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी हुक्मरान खड़े हैं। बाकी आप लोगों की राय क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। सर बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। नमस्कार।